Good morning, everyone. Welcome to all on Narayana Institute. Dear student, this side of Sachin Chauhan, your English mentor, and this is our second part. ये चैप्टर नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है द शहनाई या बिस्मिल्लाह खान। ठीक, इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप क्लास 9, 10, 11 या फिर 12 के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहते हैं आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स स्कोर करना है, तो तुरंत चैनल को बिना देर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंग्लिश की क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती हैं। आपकी बुक के साथ साथ आपके जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर करते हुए बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी विशेष तैयारी, स्पेशल तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपका कवर कराया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये कुछ जो म्यूजिशियंस हैं जिनके चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, इमेजेस हैं, ठीक, जो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो प्रसिद्ध हुए उस इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर हैं। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोंगी। एम्परर यानी जो शासक थे औरंगजेब, बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने एक ऐसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसे बैन कर दिया जिसका नाम था क्या, पोंगी, इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर, और शाही आवास में बजाने से। क्यों? क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसमें जो निकलती थी इसकी जो आवाज़ थी बहुत ही तेज और दुखद आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और ये जो पुंगी थी ये बन गई एक सामान्य सी भाषा शोर मचाने वालों के लिए। फ्यू हैड थॉट, कुछ सोचा करते थे, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये एक दिन पुनर्जीवित होगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई के परिवार का एक जो नाई था, ठीक, जो कि क्या था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जिसे अनुमति थी उस शाही पैलेस में, महल में जाने आने की। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने निश्चित किया कि क्यों ना इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है इसे और बेटर किया जाए, अच्छा किया जाए। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम, उसने एक ऐसी पाइप को चुना जो प्राकृतिक रूप से खोखली थी और तनी थी। ठीक है, एक किसी तने का, किसी पेड़ के तने का खोखले पाइप का उसने इस्तेमाल किया। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और ये जिस सिस्टम का उसने प्रयोग किया ये उस पुंगी से पहली बात तो बड़ी थी और दूसरी बात चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स, और उस लकड़ी में मान लीजिए कोई बांस का उसने टुकड़ा लिया होगा, ठीक, और उसमें 7 होल उसने कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, यानी इस पाइप पर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इस पाइप को बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इनके कुछ जो होल्स थे, कुछ जो छेद थे, उन्हें दबाते और खोलते हुए, बंद करते हुए और खोलते हुए सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड हुआ, तो इससे एक सुंदर सी मुलायम आवाज़ निकली, प्रोड्यूस्ड हुई, राइट। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और इसी यंत्र को उसने राजाओं के सामने शाही दरबार में बजाया और वहाँ के जितने भी लोग थे सभी इससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और चूंकि ये जो यंत्र था ये पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसे नया नाम दिया जाना था। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे दिया जाता है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, सिंस इट वॉज प्लेड फर्स्ट इन द शाह चैम्बर, चूँकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में यानी महाराजा के चैम्बर में, कक्ष में बजाया गया था, तो ये होगा क्या, शाह। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था। कौन?
ये जो यंत्र है, ठीक, तो सा के चैम्बर में बजाया गया, नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ सा हो गया और यहाँ नाई, दोनों को मिलाकर आपका बन गया शहनाई, राइट। इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई, राइट। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पुंगी, ये आपका पुंगी है और ये है शहनाई, राइट। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पैराग्राफ है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब इस शहनाई की जो आवाज़ थी उसे शुभ माना जाने लगा, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल, और इसी कारण से इसे बजाया जाने लगा मंदिरों में, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और ये जो उत्तर भारतीयों में जो शादियाँ हुआ करती थी उसमें एक महत्वपूर्ण, ठीक, अति आवश्यक यंत्र बन गया ये जो शहनाई था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। इन द पास्ट यानी बीते हुए समय में ये जो शहनाई थी ये पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स, ये एक जो पिछले जो परंपरा थी उसके समूहों के एक भाग थे ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें शामिल थे 9 यंत्र फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो शाही दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और चूँकि हाल फिलहाल में इसका प्रयोग शुरू हुआ था मंदिरों में एंड वेडिंग्स और शादियों में, द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो क्रेडिट है, जो श्रेय है इस इंस्ट्रूमेंट को इन शादियों से और मंदिरों से ऊपर क्लासिकल स्टेज तक ले जाने के लिए उसका श्रेय दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आइए थर्ड पैराग्राफ को समझते हैं। एज आ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे, ठीक, इन्होंने गिल्ली डंडा खेलना शुरू किया, यानी ये खेला करते थे। नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंसाइंट स्टेट ऑफ डुमराव, जो डुमराव की प्राचीन रियासत में पड़ता था, इन बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो लगातार रूप से पास के बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैत गाने के लिए। एट द एंड ऑफ हुईच, जिसके अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, वेइंग 1.2 kg, जिसका वजन होता था 8.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये इनाम होता था जो वहाँ के जो महाराजा होते थे जिनके द्वारा यह दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ऐसा हो रहा था 80 वर्ष पहले। एंड लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, और यहाँ से लेकर इस छोटे बच्चे ने अपनी यात्रा जारी रखी और इसने प्राप्त किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न। और इस प्राइज से लेकर इस जो ये युवा था, ये जो छोटा बच्चा था, ये मेहनत करता गया और आगे बढ़कर इसने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त किया, जो कि है भारत रत्न, राइट। आते हैं 4 पैराग्राफ में और समझते हैं। देखिए यहाँ पर, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 21 मार्च, ठीक, 1916 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे एक माने जाने परिवार जो कि म्यूजिशियन था बिहार में। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो इनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में। हिज फादर
पैगंबर बख्श और इनके जो पिता पैगंबर बख्श थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर और जो अन्य पैतृक पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो सभी बहुत बड़े बड़े शहनाई वादक थे, शहनाई बजाने वाले थे। राइट, आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पैराग्राफ नंबर 5 को। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इस छोटे से बच्चे ने अपने जीवन के बहुत ही शुरुआती समय में म्यूज़िक को सीख लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल, यानी एट द एज ऑफ 3, केवल 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माताजी उन्हें लेकर गई उनके मामा के घर, हाउस इन बनारस, यानी बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, बिस्मिल्लाह खान मोहित हो गए, आकर्षित हो गए उनके अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए, द शहनाई यानी शहनाई की। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिम अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल जी के यानी उनके मामा के साथ जाने लगे, अली बख्श, जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को नौकरी मिली थी शहनाई बजाने की। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, तो अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह बैठा रहा करते थे। कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, लगातार घंटों तक वहाँ पर मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहा करते थे। बढ़ते हैं आगे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया इसके लेसन लेना, इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट यानी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस करना जारी रखा, थ्रू आउट द डे, पूरे पूरे दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला, और कई वर्षों तक ये बालाजी और मंगला टेम्पल में आते रहे, मंगला मैया, एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट, और जो गंगा का किनारा था वो इस युवा शिष्य का जो फेवरेट हॉन्ट था, फेवरेट ठिकाना वह बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो अकेले में अपने इस कला का अभ्यास किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा का जो बहता हुआ पानी था, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित किया करता था, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, नए नए रागों को खोजना और उन्हें इन्वेंट करना और सुधारना। दैट वो अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, और ऐसे रागों को खोजने के लिए उन्हें प्रेरित करता था जो कि पहले माना जाता था कि ये शहनाई के पहुँच से बाहर हैं, यानी इन रागों को शहनाई के द्वारा नहीं बजाया जा सकता है। तो हम लोगों ने 5 पैराग्राफ पढ़ लिया है इस चैप्टर के, और जो हमारे बचे हुए पैराग्राफ्स हैं ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। राइट, तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लासेस मॉर्निंग में 7 o'clock पर पर डे होती हैं, तो पर डे क्लासेस को जरूर अटेंड करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह डियर स्टूडेंट्स 7 o'clock पर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।